नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मैं नेहा शुक्ला आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज चर्चा में हम समझने जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान जो है पूर्व प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ क्या एक्शंस लिया जा रहा है। और आज जो ताज़ा खबर निकल कर आई है वो ये है कि इमरान खान ही नहीं, उनकी पत्नी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगभग 80 मेंबर ऐसे हैं जिन्हें नो फ्लाई जोन की लिस्ट में डाल दिया गया, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है ताकि वो देश छोड़कर अब जा नहीं सकेंगे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान से ये निकल कर आ रही है और इस पूरे मसले को समझने के लिए पाकिस्तान में एक बेहद ही जो मशहूर पत्रकार हैं आलिया शाह, यूट्यूब पर बहुत ही पॉपुलर इनका चैनल है आलिया शाह ऑफिशियल, वो हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलिया जी एक बार फिर से चर्चा द ट्रुथ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन नेहा जी, थैंक्स अ लॉट। आलिया, मैं सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जो डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान में, इमरान खान, उनकी पत्नी और 80 उनके मेंबर जो हैं पार्टी के पाकिस्तान के, तो इसे आप इस बैन को किस तरह से देख रही हैं कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे? क्या ये एक बड़ा झटका कहेंगे आप पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के ऊपर? देखिए, इस जो क्राइसिस है इस वक्त, उसमें झटके तो इससे ज्यादा बड़े लग चुके हैं उनको, लेकिन ये भी ऑब्वियसली एक उनके ऊपर अब पाबंदी तो लग गई कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ECL में डाल दिया गया और उनमें से कोई भी अगर किसी के ऊपर केस है या नहीं है वो बाहर नहीं जा सकता जब तक कि उसको इजाजत नहीं दी जाती या उसके ऊपर से ये वाला बैन नहीं हट जाता। तो 80 काफी बड़ी लिस्ट है। ये होता है इस तरह के 4-5 लोगों को आप कर दें, लेकिन 80 का मतलब ये कि आपने ऑलमोस्ट पूरी पार्टी को ही कर दिया बैन के। अब उसमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता उसमें से, क्योंकि केसेस तो जाहिर है कि इतने लोगों पर नहीं होंगे, या हो सकता है कि हो, कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त उनकी सारी लीडरशिप जेल में, सारी की सारी। तो अगर सारी लीडरशिप उधर है तो ऑब्वियसली उनके ऊपर केसेस भी बन रहे होंगे। तो केसेस बन रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास एक ये प्ली है कि जनाब ये तो केस में इनका नाम है, इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनको बाहर कैसे जाने दिया जा सकता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर मैं इस मसले को इस तरह देखती हूँ कि क्योंकि इससे पहले जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इमरान खान जब इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई और नवाज शरीफ को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाया, ये सब कुछ चलता रहा। तो अब गवर्नमेंट के पास ये बॉल जो है वो इनके कोर्ट में है। अब उसको वो जिस तरह भी खेलना चाहे, जिस तरह भी उछालना चाहे, तो वो फिर पूरे गिन गिन के जो है वो बदले चुकाए जा रहे हैं। और इसमें ये वो सब काम जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में उनके अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ किए गए थे, अब वो उससे बढ़कर जो है वो इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी काफी, उनकी कमेंट में भी फाशिज्म थोड़ा नजर आया था। उन्होंने काफी लोगों पे केसेस बनाए और फिर बाहर जाने पे बैन लगाया, बल्कि यहाँ तक कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के साथ डालते अभी भी वही है, तो उनको उन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया। और इसी तरीके नवाज शरीफ को भी इश्तिहारी कहने लग पड़े। यानी ये कि अब वो थोड़ा होता है, आपको पता है कि हमारे रीजन की, हमारे मुल्क की सियासत में ऐसा है कि जरा दुश्मनी तक पहुंच जाते हैं हालात। तो पाकिस्तान में इस वक्त PTI और उनकी जो ओपोनेंट्स है उनके बीच और एस्टेब्लिशमेंट के बीच वो दुश्मनी तक पहुंच चुकी है बात। ये सिर्फ सियासत नहीं रही अब ये बात मार दो या मर जाओ ये वाली है। तो इसमें वो ये जो एक फैसला आया है उस पे ECL में नाम डालने के लिए, तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये क्या हम यही समझे कि ख्वाजा आसिफ जिन्होंने कहा था कि बैन लगा सकते हैं पार्टी पर, तो बैन तो नहीं लगाया है, लेकिन 80 मेंबर्स का आप जिस तरह से करें कि एक तरह से ये मतलब निकाला जाए कि पूरी की पूरी पार्टी को जो ही है एक तरह से कॉर्नर करने की या फिर पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई है। तो एक भीतर खाते ये भी खबरें आ रही थी कि जिस तरह से कुछ बड़े नेता इमरान खान की पार्टी को अलविदा कह के चले गए थे और अब इस तरह की पाबंदी हो गई है, तो क्या पार्टी को पूरी तरह से तोड़ देने की जो है एक कवायद शुरू हो गई है? जी ऐसा तो नजर आ रहा है। जाहिर है कि ये जो आप पहले तो ये इस पे बात कर रहे थे कि आपने जो बैन की बात की, देखिए वो बैन और इस बैन में फर्क है। ये तो ये ना कि नो फ्लाई जोन, जितना आपने कहा कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, सफर नहीं कर सकते जब तक कि आपको इजाजत लेनी पड़ेगी और आपको जब तक आपका नाम नहीं निकल जाता ECL में। लेकिन जो दूसरा बैन है वो तो ये है कि पार्टी को बैन कर दिया जाए नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स के लिए या फॉर द लाइफ टाइम, कि PTI यानी इमरान खान की पार्टी सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकती, या इमरान खान को बैन कर दिए पर बैन लगाया जाए और वो बाकायदा
बाय लॉ यानी जो कानून है, आर्मी एक्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि आर्मी एक्ट सिविलियंस पर भी लागू होगा, तो उसमें अगर वो इस्तेमाल किया जाता है तो के तहत अगर इमरान खान पे लगता है तो वो फिर फॉर द लाइफ टाइम और फॉर 10 years डिस्क्वालिफिकेशन उनकी होगी, नाअहल हो जाएंगे, वो इस काबिल नहीं रहेंगे, उनको ये कहा जाएगा कि आप सियासत में हिस्सा ले सकते। तो सियासी तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर पर बैन लगना, दैट इज समथिंग एल्स, जैसा मैंने आपको बताया उसकी ये सिचुएशन है। जबकि ये जो है ये सिर्फ ईसीएल में नाम डाला गया है, तो उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वो तो फिर आप यानी बुलडोज हो गई ना वो पार्टी जिसके ऊपर बैन लगाई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह फॉर्मर प्रीमियर नवाज शरीफ साहब पर बैन लगाया था और उनको डिस्क्वालीफाई किया था ना, वो बैन नहीं था लेकिन उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हुए तो वो बैन नहीं लगा ना एक तरीके से कि जी आप 10 साल के लिए अगले सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो वो वाला जो है उसकी आप दूसरे बैन की जो बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, जो न्यूज में चल रही हैं कि पाकिस्तान में ये जो आर्मी एक्ट है ये 2019 में ही एक्सपायर हो चुका है, और क्या ये आर्मी एक्ट ये कहता है कि वहां पर इस तरह से पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको भी ये अपने अंडर में जो है इस तरह से कार्रवाई कर सकता है, बैन लगाया जा सकता है? जी, ये इस सवाल का जवाब खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर या दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा हैरानकुन है, क्योंकि वो जब हम ये आर्मी एक्ट की बात करें कि इसके ऊपर लगाया जाने लगा है या इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो सकता है या किसी और के कोर्ट मार्शल की हम बात कर रहे होते हैं, या हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत इसको सजा दी जाएगी, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने देखा कि बहुत सारे इंडियंस ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये क्या, ये तो हो नहीं सकता, ये सही नहीं है इन्फॉर्मेशन, ये कैसे हो सकता है कि किसी सिविलियन पर लग जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम जो पूरी दुनिया में नहीं होते वो हमारे मुल्क में होते हैं ना, तो उनमें से एक काम ये भी है कि सिविलियन के ऊपर आर्मी एक्ट लग सकता है और इसकी अप्रूवल दी गई है, और इमरान खान के दौर में ये अप्रूवल हुई थी, यानी उस दौर में इमरान खान ने इसको सेकंड किया था, यानी गवर्नमेंट उन्हीं की गवर्नमेंट थी जब ये हुआ था कि जी इन पे आर्मी एक्ट लगेगा, तो कई लोगों पे लगा था और सजाएं हुई उनको 7-7 साल 10-10 साल। तो ये वो बस हम इसको फिर यही कह सकते हैं कि आप दूसरे के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप फिर खुद भी उसमें फिर हो जाता है ना। यही वजह है कि इस वक्त जो ये है पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आप भी समझते हैं कि